हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो कि क्वेश्चन कहाँ से हैं, CHSL के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट के क्वेश्चन में पैटर्न क्या होता है और एग्जाम में बिल्कुल डिट्टो ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे, गारंटी इस बात की, और पसंद भी आएगा। तो ध्यान से देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में एक ऐसा क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा कोड दे देंगे। डब्ल्यू का कोड क्या है 46, कैट का क्या है 48, तो भैया सेल का कोड बताओ। तो इसमें लॉजिक सीधा आपको क्लिक ये करना चाहिए कि डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है। डब्ल्यू की वैल्यू होती है 23, तो 23 इंटू 2 कितना हुआ, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो आ गया ये 46 डब्ल्यू का कोड। इसी तरीके से कैट का उन्हें लिखा है। कैट का क्या लिखा है, कैट का 3, ए का 1, टी का 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24, तो 24 दूनी 48। ठीक है, इसी तरीके से आप सेल को कैसे लिखेंगे। सेल को लिखेंगे सबसे पहले 19, एक को एक और है तो ये मान लो पूरा 20 है ना, और एल 12 है तो 20 और 12 32, 32 और 5 37, 37 इंटू 2, तो 2 7 14, 2 3 6 17, 74 आंसर। ठीक है भाई, समझ में आया। तो ऐसे करके आपको क्लिक होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको सारे अल्फ़ाबेट का पूरा पता होना चाहिए। अगर मैंने के बोल दिया तो 11, एन बोल दिया आपने तो 14, अगर मैंने क्यू बोल दिया तो 17, अगर डब्ल्यू बोल दिया तो 23, अगर एक्स बोल दिया तो 24, अगर वाई बोल दिया तो 25। ये बिल्कुल तोते की तरह रटी होनी चाहिए। अगर किसी को याद नहीं होता है तो मैं एक शानदार वीडियो बना दूंगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक बार को कमेंट में बोल दे कि हाँ भाई बना दो आप। ठीक है, मैं शानदार तरीके से बताऊँगा, वो भी पूरा ट्रिक्स के साथ, तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। अभी के लिए इतना याद रखिए कि पैटर्न ऐसा होता है, गलत मत करना। इस क्वेश्चन को बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है भाई, अब देखो एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है ना, बहुत सिंपल होते हैं, कहीं कहीं के टफ होते हैं। तो ये बड़ा सरल सा क्वेश्चन, इसमें अगर 4 6 और 52 दिख रहा है, क्या करोगे। सबसे पहले आप अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो स्क्वायर करो और क्यूब करो। तो स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का 36, तो 36 और 16 कितना हुआ, टोटल 52 है ना। 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, 52। इसी तरीके से अब यहाँ सेटिस्फाई कौन सी इक्वेशन कर रही है, ये देखो यहाँ लिखा 3 5 और 34, फटाक से करो, 3 3 9 और 5 25, 25 और 9 34 आंसर। फिर मतलब यहाँ चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना अगर लॉजिक पकड़ा गया है तो। ठीक है, अगर स्क्वायर से काम नहीं चल रहा है तो फिर क्यूब करो, क्यूब से काम नहीं चल रहा है तो फिर इनको स्क्वायर करके ऐड करो, है ना, इस तरीके से। और ऊपर नीचे कुछ ना कुछ गतिविधि करके देखो। अगर 2 मतलब 5 10 20 सेकंड के अंदर आंसर आ रहा है ठीक है, वरना इसको पाँव पढ़ो क्वेश्चन को और आगे सीधा छोड़ दो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कंज्यूम कर लेते हैं टाइम को। मैं बताऊँगा आपको आने वाले पार्ट्स में, इसलिए सरल हो तो फटाक से कर दो इसको। आगे देखो फिर, ये देखो ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, गंदा सा क्वेश्चन है मॉक टेस्ट का, देखो गलत भी हो गया था। तो अब देखो इसको कैसे करना है। ये लॉजिक अगर एक बार आपने देखा 89 90 82 109 45, फिर इधर क्वेश्चन मार्क, यहाँ वैल्यू बढ़ रही है यहाँ घट रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भाई इस क्वेश्चन को या तो ध्यान से करो, अगर लॉजिक पकड़ आ गया तो तुरंत करो, वरना इस क्वेश्चन के प्यार से पाँव पढ़ के और इसको छोड़ दो। जय हो गंगे मैया, क्योंकि अगर तुमने इसमें टाइम दिया ना तो खेल हो जाएगा पूरा पेपर का। ऐसे गंदे क्वेश्चन फंसाते हैं वो, तो इस क्वेश्चन पर आप सतर्क रहना बिल्कुल। तो इसका लॉजिक देख लो भाई, इसका लॉजिक ये है, देखो बताता हूँ मैं इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक बहुत शानदार है, अजीब सा है ना। 89 है तो 89 और 90, तो 89 कैसे बना सकते हैं आप, तो 90 - 1 का क्यूब कितना हो गया 89। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर अब 90 के बाद 82 लाना है, तो 90 - 2 का क्यूब, तो ये कितना हुआ 82। सिमिलरली फिर क्या करना पड़ेगा आपको, 82 है ना आगे वाला, 82 + 3 का क्यूब, तो ये कितना आ गया भैया, ये पूरा 109 आ जाएगा अपना, है ना, 109 आ गया। इसके सिमिलरली आगे फिर क्या करना है, फिर अपन को करना है 109 आ गया। अब 109 - 4 का क्यूब, समझ रहे हो, तो क्या होगा, पूरा 109 में से 64 चले जाएंगे तो कितने बचे भैया, सीधा 45 आ गया आंसर, है ना। 9 में से 4 गए 5 और 10 में से 6 गए 5, ये आ गया 45। अब क्या करना पड़ेगा, 45 में कुछ करो, अभी -4 का क्यूब किया था, अब 45 + 5 का क्यूब करना पड़ेगा आपको, है ना, 5 का क्यूब। तो क्या करोगे, 125 + 45 क्या करोगे, 5 और 5 10, 12 और 4 16 और 1 17, 170 आंसर। 170 आंसर लगाओ और आगे बढ़ो। अगर मैं आपसे यही कहूँगा, अगर ये वाला क्वेश्चन एकदम से समझ में नहीं आता है तो भैया प्रेम से छोड़ दो, ज़्यादा होशियारी मत रहना, नंबर चले जाएंगे और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। इस तरीके के सड़े सड़े क्वेश्चन 2-2 मिनट ले लेते हैं और बाद में आंसर भी नहीं आता कई बार। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को देख के ध्यान रखें, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आए तो ध्यान रखें। आगे क्या है भाई मेरे, आपको बिल्कुल वही रिलेटेड कंटेंट बताऊँगा जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है भाई, देखो जीके का एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है, तो इसमें लिखा इन विच स्टेट द मुंद्रा पावर प्लांट इज लोकेटेड। भैया कहाँ कौन से स्टेट में मुंद्रा पावर प्लांट लोकेटेड है, ये सब स्टैटिक पार्ट है, आपको याद करना पड़ेगा, वरना कोई तरीका नहीं है इसका, इधर कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपको याद है मुंद्रा तो सीधा लगा दो गुजरात,
वरना सर पकड़ कर रह जाओ। तो भैया मैंने क्या किया है, मैंने काफ़ी पावर प्लांट के वीडियोस बना दिए हैं, शानदार सी प्लेलिस्ट बनाई जिसमें प्रॉपर मैंने अच्छे से ट्रिक्स की हेल्प से सारे पावर प्लांट याद करवाए हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी मुझ पर ट्रस्ट हो तो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और सारे का सारा ट्रिक्स है, तो आप बिल्कुल फ़ैन हो जाएगी, आपको मज़ा आ जाएगा और एक ही बार में याद हो जाएगा। तो जाके भैया प्रेम से वीडियो देख लो अगर नंबर बढ़ाने हैं तो, क्योंकि मैंने ये कंटेंट इसीलिए लिया है ताकि आपकी हेल्प हो सके और आपको प्रॉपर कंटेंट मिल सके। ओके दोस्तों, आप फिर क्या है देखो आगे क्या कहानी है। हर्ट्स इज़ द एसआई यूनिट ऑफ, तो भैया पता है हर्ट्स किसकी एसआई यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा, मैंने हर्ट्स से रिलेटेड दुनिया की जितनी फ्रीक्वेंसी है, विस्कोसिटी, एम्पेयर करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस फ्लेक्स, सब कुछ प्रॉपर बना दिया। 4-5 मिनट का वीडियो है, वर्ल्ड क्लास वीडियो, जाके देख लो, ज़िंदगी सुधर जाएगी। क्योंकि अगर यूनिट से क्वेश्चन आ गया तो आप धूम मचा दोगे, क्योंकि पार्ट आप देख लोगे, है ना। तो ज़रूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा इसकी और पावर प्लांट की। ऑलराइट, आगे देखो भाई, फिर क्या है, एक ऐसा क्वेश्चन आता है जीके का, सिंपल सा डे पूछ लेता है, जैसे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है, ठीक है, और 2019 में बनाया था, जिसकी थीम थी सेफ ब्लड फॉर ऑल। तो कब बनाया जाता है भाई इसको 14 जून को मनाया जाता है। इसको भी आपको तोते की तरह याद करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मैंने शानदार से बिल्कुल पार्ट बना दिए हैं, 3-4 पार्ट, जिसमें सारे के सारे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के इंपॉर्टेंट डेज कवर कर दिए हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। इफ़ यू रियली वॉन्ट योर ग्रोथ, if you really trust me, then go and watch that video. You will definitely learn something, ठीक है, बहुत कुछ सीखोगे आप उधर से। तो ज़रूर जाके देखो भाई, मस्त वीडियो बना दिया विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, जाके ज़रूर देख लेना। ओके, और क्या है, इन विच ईयर वॉज सत्यशोधक समाज फाउंडेड बाय ज्योतिराव फूले। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योतिराव फूले के बारे में क्वेश्चन आता है, तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है। तो ये कब सत्यशोधक समाज कब बनी थी भाई, 1873 में बनी थी। आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। समझ में आया। मैं एक और फिर से बताता हूँ कि सत्यशोधक समाज कब बनी थी, 1873 में। इंपॉर्टेंट जितनी भी समाज है, जितनी भी कमेटीज़ बनी हैं, मैं उसका एक प्रॉपर पार्ट बना दूंगा, जिसमें सारा बता दूंगा कि कौन सी कमेटी कब बनी थी, है ना। ये जितनी भी कमेटीज़ हैं इंपॉर्टेंट सारा कुछ कवर कर दूंगा मैं आपको। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपको सच में जानना है तो। अब क्या है भाई, ये देखो, ये भी एक क्वेश्चन आता है जीके में। इन विच स्टेट सांभर द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया लोकेटेड। कुल मिलाकर ये है कि सांभर लेक कहाँ लोकेटेड है भाई, क्या आपको पता है। ये स्टैटिक पार्ट है, ये राजस्थान में है। मैंने कैसे ट्रिक बनाई थी, राजा साहब है, राजा साहब के सांभर में नमक ज़्यादा हो गया तो उनने पीट दिया किसको, गुलाम को। गुलाम ने सांभर लेके आया था, इडली सांभर में नमक ज़्यादा हो गया तो राजा साहब ने दिए धमाधम पीठ में। ये मैंने ट्रिक बनाई थी। अगर आपको ट्रिक्स से जानना है, बिल्कुल सच में आपको याद करना है, इफ़ यू आर रियली सिंसियर टूवर्ड्स योर स्टडी, तो गो एंड वॉच दैट वीडियो। शानदार सा मैंने पूरे के पूरे लेक्स के इंपॉर्टेंट लेक्स वर्ल्ड क्लास तरीके से पढ़ाया। 500% गारंटी ले रहा हूँ भाई मेरे। अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो कमेंट बॉक्स खाली जो मन में आप बोल देना, लेकिन गारंटी इस बात की आपको पसंद आएगा और आप बाद में कमेंट भी करेंगे, इस बात की भी गारंटी है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बहुत प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाया है। गो एंड वॉच दैट वीडियो। ओके, तो ज़रूर देख लीजिएगा भाई, पूरे के पूरे लेक्स खत्म हो जाएंगे, दुनिया का कहीं का भी लेको धूम मचा दोगे आप। अब देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज़ लोकेटेड इन, ये कहाँ है भाई, ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है ना जीके का। तो इस तरीके के इंस्टीट्यूट कहाँ पाए हैं, तो ये हैदराबाद में भाई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का तो हैदराबाद में। अब आप सोचो कि मैं और कहाँ से याद करूँगा, एक शानदार सा पार्ट मैंने बना दिया है जिसमें सारे के सारे रिसर्च सेंटर, शानदार वाले इंस्टीट्यूट, सब के सब मैंने बिल्कुल पूरी पोटैटो इंडस्ट्री, ये वाली इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ है, सब कुछ प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स कंप्लीट करवा दिया है। अगर सच में ग्रोथ चाहिए भाई, फिर से बोलूँगा, जाओ और वीडियो देख लो, बहुत हेल्प मिलेगी, मज़ा आ जाएगा। लाइक भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे और कमेंट तो ज़रूर करोगे भाई मेरे। और कमेंट मैं चाहता भी हूँ कि आप करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ भाई, है ना। मैंने बड़ी ताकत से, बहुत प्रॉपर तरीके से, बड़ी मेहनत से बनाया। आप जाकर ज़रूर देखिए, बहुत मज़ा आएगा। उसकी लिंक भी डाल दूँगा मैं, ठीक है भाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मज़ा आ जाएगा। ये देखो, ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है और आया था। अब इसमें क्या है, इन द सोलर सिस्टम अमंग द प्लैनेट्स लिस्टेड बिलो विच प्लैनेट इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन, है ना। ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कैसे दोगे आप, तो भाई इसका आंसर कैसे दोगे आप, इसका आंसर ये है कि इसमें बोला है सोलर सिस्टम में सन से सबसे दूर प्लैनेट कौन सा है, तो वो है भाई नेपट्यून। अब आप बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि नेपट्यून कैसे याद रखूँ। एक शानदार ट्रिक देखो, आंखें बिल्कुल स्क्रीन पर होनी चाहिए और कान के पर्दे बिल्कुल खुले, इधर उधर मत देखना। देखो ट्रिक है, मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट माइकल जैक्सन, है ना, माइकल जैक्सन ये सन, ठीक है। अब देखो धूम मचा दोगे आप। एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपट्यून। तो भैया सन यहाँ है अपना, सबसे पहले यहाँ सन है, तो सन से सबसे दूर कौन है, नेपट्यून है। अगर उन्होंने पूछ लिया कि अर्थ के बाजू में कौन सा प्लैनेट है,
तो वीनस है और मार्स है। जहाँ का भी ऑप्शन होगा टिक लगाना, धूम मचा देना। अर्थ की जुड़ा हुआ बहन किसको बोलते हैं? वीनस को बोलते हैं, क्योंकि वीनस का जैसा एटमॉस्फेयर और अर्थ का जो साइज़ है वो भी ऑलमोस्ट वीनस का भी उतना ही बड़ा, इसलिए वीनस को अर्थ की जुड़ा हुआ बहन भी बोलते हैं। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, सबसे खतरनाक लेवल पर उसका रोटेशन होता है, खुद की एक्सेस पर बहुत तेज़ रोटेट करता है। मैंने सारा कुछ विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट चेक कर लो, जीवन का उद्धार हो जाएगा। उसमें 5-7 वीडियो डले हैं जियोग्राफी के, मज़ा आ जाएगा, आप बिल्कुल फ़ैन हो जाएंगे, गारंटी इस बात की। तो भाई जाकर वीडियो ज़रूर देख लो मेरे दोस्तों, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल जेन्युइन चैनल है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ट्रस्ट मी दोस्तों। देखो, द हिमालयस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन कैटेगरीज ऑफ माउंटेन। हिमालय कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो हिमालयस को फोल्ड माउंटेन बोलते हैं दोस्तों। अपने जो इंडिया में हिमालयाज हैं वो फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये स्टैटिक पार्ट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई वीडियो मैंने बनाया नहीं है, अगर कोई कहेगा तो मैं बना दूंगा हिमालयस के बारे में प्रॉपर। बट बाकी जितने वीडियो मैंने आपको रिकमेंड करे हैं सारी की सारी प्लेलिस्ट में डल जाएंगे, तो आप जाकर देख लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और कमेंट जरूर करना भाई, अगर सच में थोड़ा सा भी पसंद आएगा ना तो कमेंट जरूर कर देना यार, क्योंकि मुझे जानना है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। देखो भाई, कंप्यूटर से भी एक क्वेश्चन आता है CHSL क्वेश्चन में, और ये इसमें RRB NTPC वगैरह में इसमें पूछा है EEPROM का फॉर्मूला क्या है। तो सिंपल है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखो, अगर मैं एक शानदार सा पार्ट और बना दूंगा कि जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, 50-60 जितने भी इंपॉर्टेंट सारे मैं बना दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। बट अभी जितने मैंने रिकमेंड करे हैं, जितने बताए हैं, वो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी, आपको खुद को लग रहा होगा। देखो भाई, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। इसमें देखो कौन सा सबसे हटके है, तो इसमें लिखा सिंगापुर, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। तो ये गलत क्वेश्चन हो गया था। तो इसमें क्या है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सिंगापुर। अब कैसे याद रखोगे? क्योंकि क्या है, ये इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया ये यूरोपियन कंट्रीज़ है, लेकिन सिंगापुर अपने अलग यहाँ आता है, इंडिया के राइट में आता है, ठीक है। और अपने क्या बोलेंगे, साउथ चाइना बोल सकते हैं अपना, साउथ एशिया में। तो ये अपना सिंगापुर साउथ एशिया में आता है, लेकिन इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया ये यूरोपियन कंट्रीज़ है। अगर किसी की मैप में मास्टरी है तो वो क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर पाएगा, वरना आदमी सर पकड़ कर रह जाएगा, 6 घंटे बैठा रहेगा, कभी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि मैप पे जिसकी मास्टरी नहीं है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकता, इस बात की गारंटी है। अब आपको लग रहा होगा भैया मुझको अगर इंडिया का मैप ही समझ में नहीं आता, वर्ल्ड का तो छोड़ ही दो। तो इंडिया का मैप एक वर्ल्ड क्लास तरीके से बहुत शानदार आवाज़ में किसी ने रिकॉर्ड कर दिया है मेरे चैनल पर, है ना। तो आप जाके देख लो, बिल्कुल फ़ैन हो जाओगे, मज़ा आ जाएगा। आप कहोगे भैया कहाँ तेलंगाना, कहाँ हैदराबाद, कहाँ पंजाब, धुआं धुआं कर दोगे। कोई अगर एक बार आपको बोल दिया ना पंजाब, तो आप फटाक से बोल दो राजस्थान से लगता है, हिमाचल से लगता है, इससे लगता है, उससे लगता है। प्रॉपर पढ़ा दिया भाई, गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि सारे के सारे वीडियो टॉप क्लास के डले हुए हैं। आप जाके बस देखिए, मज़ा आ जाएगा, और कमेंट कर दीजिए कि भाई हाँ मज़ा आ गया, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन ये भी आता है सिंपल सा। अब इस टाइम पर क्या होता है, फास्ट होनी चाहिए अपनी नंबरिंग। बी को क्या बोलते हैं? 2। ए को क्या बोलते हैं? 1। एन को क्या बोलते हैं? 14। के को क्या बोलते हैं? 11। डब्ल्यू को क्या बोलते हैं? 23। एक्स को क्या बोलते हैं? 24। एल को क्या बोलते हैं? 12। और जे को क्या बोलते हैं? 10। इधर क्या हो रहा है? 2। 2 को क्या बोलेंगे? 2 मतलब है 26 और 2, क्योंकि अगर 2 लिखा है ना, अगर बी लिखा है, इसका मतलब ये है कि 26 के बाद फिर से रिपीट हो गई है सीरीज़। इसका मतलब है कि 26 और 2 28, तो बी को अपन 28 बोलेंगे। समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ? 26 लेटर होते हैं, अगर आगे की वैल्यू लिखी है 1 2 3, तो आप उसमें 26 में ऐड कर दो, तो 26 और 2 28, 28 में से 5 गए 23 हैं। अब ये 1 है, 1 बोले तो मैंने बोला ना रिपीट हो गई, फिर से 1 आया, मतलब 26 और 1 27, 27 में से 4 गए, 27 में से 3 गए, कितने आए? -5, ये -3, 27 में से 3 गए 24 आ गया। इसी तरीके से 14 में से 2 गए 12, और 11 में से 1 गया 10। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी फटाक से ऐसे ही सॉल्व करोगे। ये आई हो गया 9, है ना, डी देखो दिख नहीं रहा, आई हो गया अपना 9, डी हो गया 4, ओ हो गया 15 और एल हो गया 12। अब -5 सीधा कर दो, 9 में से 5 गए 4, 4 बोले तो डी, ये डी आ गया। अब 4 में से फिर -3 करो, सेम सीरीज चलेगी जो आपने यहाँ करा है। 4 - 3 1, 1 बोले तो ए, तो डी ए। 15 में से फिर -2 करोगे तो क्या आएगा? 13, 13 होगा तो ये भैया 13 मतलब एम, ठीक है। और 12 में से -1 करोगे तो 11, 11 मतलब के, तो डी ए एम के ये आंसर होगा। फटाक से लगाओ और धूम मचा दो। तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। मैंने अगर बोल दिया क्यू मतलब 17, एस मतलब 19, है ना, यू मतलब 21, टी मतलब 20, इस तरीके से याद होने चाहिए। मैं एक शानदार सा पार्ट बना दूंगा जिसमें सारे के सारे मैं क्लियर कर दूंगा। आप बिल्कुल मतलब तोते की तरह आपको याद हो जाएंगे और आप रीजनिंग में धूम मचा देंगे, गारंटी है। तो आप कोई कह दे कि भाई बना दो वीडियो, मैं ज़रूर बना दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना पढ़ो। ये देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, तो भाई या तो इनको फटाक से छोड़ दो,
बाद में ट्राई करना इसको, या फिर अगर तुमको लगता है कि बन जाएगा तो फिर अच्छे से करो, क्योंकि इसमें बहुत मतलब थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड्स हैं बहुत सारे। अब CONS में शॉर्ट में बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। अगर ये इतना बड़ा दिख गया तो फटाक से कोडिंग कर दो। C को बोलेंगे 3, O को बोलेंगे 15, N को बोलेंगे 14, S को बोलेंगे 19, है ना। U को बोलेंगे कितना 21, फिर T को बोलेंगे फिर 20, फिर A को बोलेंगे 1, और आगे को छोड़ दो। अभी बस मैं इतना बता रहा हूँ आपको। तो इतने में क्या याद रखना है आपको, पहले सबसे पहले क्या करो, अगर इतना बड़ा दिख रहा है ना, इसको आप टोटल कर लो। कितने हैं ये हैं 5 और 5 10 और 11 है। इसका मतलब ये 5 में टूटेंगे, ये उसकी ट्रिक होती है। तो आपको मैं ये आगे के 5 वाला बता दे रहा हूँ। C को लिखा अपन ने 3, O को लिखा 15, N को लिखा 14, S को लिखा 19, है ना। बस ये हो गया। और क्या बोलते हैं, U को लिखा 21 और L को लिखा अपन ने 12। ये 5 का सॉल्व करेंगे अपन, 3 और 2 5। इधर क्या हुआ है, -4 की सीरीज चल रही है। आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा क्रॉस में, क्योंकि ये अगर 19 में से -4 करेंगे अपन तो क्या आएगा, 19 में से -4 करेंगे क्या आएगा 15। तो 15 ये देखो, ये लिख रहा O, ये 15 आ गया। इसी तरीके से 15 में से -4 करेंगे तो कितना आएगा 11 में देखो 1 के दिख रहा अपने को 11, है ना। अब फिर क्या करेंगे, 14 में से -4 करेंगे कितना आएगा J, मतलब 10 आएगा। तो देखो ये J दिख रहा है, समझ रहा हूँ मैं। इधर छोटा वर्ड है इसलिए प्रॉपर बता नहीं पा रहा हूँ। और 3 में से -4 करोगे तो क्या होगा, 3 मतलब समझ रहे हो 26 और 3 29 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा 25 मतलब ये Y दिख रहा है, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई करिएगा, आप और समझ पाएंगे कि सारे के सारे नंबर लिख के और इनको -4 करना, -4, ठीक है। और बीच वाला इधर -4। ये एक जो L है ना, L ये बीच में अपोजिट पेयर चलेगा। L का अपोजिट पेयर होता है O, तो देखो ये बीच में O लिखा है। और सेम लास्ट के जो 4 है उनमें भी -4 चलेगा। तो आप खुद से ट्राई करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि पैटर्न कैसा होता है। तो इस तरीके क्वेश्चन या तो फटाक से करो या फिर इसको बात के लिए छोड़ दो। ये आपको हेल्प देगा और आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ये देखो भाई, एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है, इसमें लिख दिया फॉर्च्यून का कोड ये है, प्रे का कोड ये है और नेपट्यून का कोड बताओ भाई मेरे। तो कई बार क्या होता है, आदमी दिमाग लगाने लगता है, होशियार बनता है, वो लगा F को लिखेगा कोड 6, अब O को लिखेगा वो क्या 15, लेकिन यहाँ 15 तो है ही नहीं है, यहाँ तो 5 है। इसका मतलब ये फेल हो गया, कोड फेल हो गया। तो कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन के खुद के कोड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको कोड मैच नहीं हो रहे हैं आपके फटाक से, तो आप समझ जाओ कि इसका खुद का कोड है। मतलब F का कोड खुद का 6 है, O का 5 है, R का 2 है, T का 1 है। इसी तरीके से अब आपको नेपट्यून देखना, तो सीधा जाओ नेपट्यून पे। N कहाँ है भाई, N का कोड क्या है, N दिख रहा है यहाँ सेकंड लास्ट में दिख रहा है, मतलब N का मतलब 4। E कहाँ है, E दिख रहा है यहाँ, E लास्ट में दिख रहा है 7। P दिख रहा है कहीं, P कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है प्रे का 8 है ना। फिर T कहाँ है, T दिख रहा है, T मतलब चौथे नंबर पर लास्ट से 1 है, देखो यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। U कहाँ, U दिख रहा है, U लास्ट थर्ड पे है मतलब 3 है। N दिख रहा है, N कहाँ है, फिर लास्ट सेकंड पे है तो मतलब 4 है। और E कहाँ, E दिख रहा है, E है फिर 7 पे लास्ट में बिल्कुल, तो ये हो गया 7 4 7 8 1 3 4 7। ये भाई आंसर है, टिक लगाओ और धूम मचा दो। मैं आपको बस यही बताना चाहता था कि कई बार कोड खुद के कोड होते हैं, खुद एक मतलब अपने आप के कोड बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि O है तो 15 ही होना चाहिए। अगर 15 सेटिस्फाई नहीं हो रहा मतलब ये क्वेश्चन खुद के कोड वाला है, इसमें खुद के कोड है, बस सीधा रखो और धूम मचा दो। तो बस यही हेल्प करना चाहता था मैं आपको, तो मैंने आपको प्रॉपर बता दिया। देखो भाई, अगर वीडियो सच में पसंद आए, अगर लगे कि यार बंदे ने मेहनत करी है, बंदे ने प्रॉपर समझाने की कोशिश करी है, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत हेल्प मिलेगी। आगे भी शानदार वीडियो लेकर आऊँगा मैं। और भाई कमेंट कर दो भाई, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। मैं आप कितना प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, प्रॉपर बताओ। आपको जो भी समझ में नहीं आता, कुछ भी रीजनिंग का कोई भी टॉपिक हो, भले कुछ भी हो, या मैथ्स का हो या इंग्लिश का हो या GK का हो, आप बस कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं वीडियो बनाऊँगा। आई अश्योर यू दैट, है ना। मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं वीडियो बनाऊंगा। तो कमेंट करो, अगर वीडियो पसंद आए तो एक आध पॉजिटिव कमेंट छोड़ दो भाई, मैं भी देखूंगा कि मतलब कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। और 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ाई करो दोस्तों, बहुत हेल्प मिलेगी। 5 से 6 घंटे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पूरे 12 महीने पढ़ाई करो हर दिन, एक भी दिन ब्रेक मत लो, माइकल फेल्प्स की तरह। तो आप धूम मचा दोगे, कहीं का भी एग्जाम निकलेगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। आपका सिलेक्शन जरूर होगा, बस आप कंसिस्टेंट पढ़ते रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना भाई। लाइक करने से क्या होता है कि YouTube के एल्गोरिथम में मेरा वीडियो ऊपर आएगा, वरना मैं 10 साल भी वीडियो बनाऊंगा ना तो कोई मेरा वीडियो नहीं देखेगा। अगर आप लाइक करेंगे तो ही मेरा वीडियो ऊपर आएगा और लोग देख पाएंगे। तो आपके ऊपर है भाई, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। सब्सक्राइब करोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको। सारे के सारे वीडियो विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स बन चुके हैं, प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लो, बहुत हेल्प मिलेगी। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। नेवर एवर गिव अप, बी प्राउड ऑफ हु यू आर एंड बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल।